Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आंसर की फॉर इवनिंग पेपर। बट बहुत ही अजीब बात जो देखने में आई कि ऑलमोस्ट आपका सारे का सारा एमसीक्यू जो है वही था जो मॉर्निंग में आया था। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या फेडरल बोर्ड के पास पेपर सेटर कम पड़ गए हैं या उनको उसी एक स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके थोड़ा सा एक दो वर्ड्स भी इसमें चेंज करके जो है बच्चों को दे दिए। ठीक है, सेकंड इवनिंग में जो बच्चे आ रहे हैं उनका तो बहुत फ़ायदा हो गया, लेकिन बेचारे जो सुबह में आ रहे हैं उनका क्या कसूर है। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बना रहे हैं तो आप एक एडजेक्टिव से बना रहे हैं तो एक एडवर्ब से बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेज हैं। तो मुझे लगता है कि फेडरल बोर्ड के पास जो है ना वो पेपर सेटर्स की कमी हो गई है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंसर की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। They speak Arabic well. The underlined word is adjective, adverb, conjunction, preposition, and the correct option is adverb, जो कि हमारे पिछले पेपर में भी वैसे ही था। जिस पे मैं स्टार लगाता जाऊँगा समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। इधर यू कैन कम विद अस और यू कैन स्टे एट होम। सो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ हो रहा है? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये भी हमारे पास रिपीट हो रहा है। Identify the abstract noun in the sentence. The dishonest trader is losing the trust. Is trader losing trust? वहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर में भी ऐसा ही हमारे पास एमसीक्यू देखने में आया। Can you see that plan? The underlined word is distributive, demonstrative, indefinite, possessive. So this, that, these, those. यहाँ पे adjective के तौर पे that यूज़ हो रहा है और this, that, these, those में से है तो इसका मतलब है demonstrative है। शी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अगेन वहाँ पे भी हमारे पास मॉडल वर्ब था, यहाँ पे भी हमारे पास मॉडल वर्ब है। विच सेंटेंस इलिस्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ एलिटरेशन? इसमें से कौन सा है? और मैं इसको हाईलाइट नहीं किया, लेट मी हाईलाइट द राइट आंसर। वो तो वैसे ही पता चल गया, चलें जी, हाईलाइट भी नहीं हो रहा। सो डांसिंग डॉल्फिन्स डाइव्ड डीप, दिस इज़ द राइट आंसर। ऑल फॉर दिस, ऑल डैश फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, प्रिपेयर, वर प्रिपेयरिंग, हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो ऑल, फॉर एग्जांपल ऑल द पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। जरा ऑल के साथ यहाँ पे हैव तो हैज़ तो ऑब्वियसली आ नहीं सकता, इसलिए दिस इज द राइट आंसर। विच पैटर्न इज यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस? हमने रात को भी इसकी प्रैक्टिस की थी। दे इज सब्जेक्ट, बिल्ट इज वर्ब, they built what? A masjid. So this is the object. So last option, subject, verb and object, is the right answer. My friend helped me when I was in danger. So this is adverb clause, ये भी repeated है। We visited a house with a beautiful garden. With a beautiful garden का जो ताल्लुक है वो हाउस के साथ उसको मॉडिफाई कर रहा है। सो एडजेक्टिव फ्रेज इज द राइट आंसर। चूज द सेकंड कंडीशनल। देखिए एग्जांपल यहाँ पे वही दिए जो पहली बार, जो ये सारी की सारी वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन शुक्र है इस बार उन्होंने जो है वो सेकंड कंडीशन। लेकिन ज़ाहिर एमसीक्यू जब सेम होगा तो बच्चे जब इनको डिस्कस करते हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं जी ये क्यों आंसर है, ये क्यों आंसर नहीं, तो पता चल जाता है। सो सेकंड कंडीशनल है, सो इफ़ यू स्टडीड हार्ड, पास्ट फॉर्म में है, यू वुड गेट बेटर मार्क्स। सो दिस इज़ द राइट आंसर। 12th MCQ इज़ आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जिसका मतलब है ये कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। सो द क्राइंग बेबी नीड्स न्यूट्रिशन, वहाँ पे क्या था, लेट मी सी, वहाँ पे था द ग्रोइंग बेबी नीड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, वहाँ पे न्यूट्रिशन था, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन है, नहीं अटेंशन आई गेस, यहाँ पे मैंने शायद इसको गलत लिख दिया है। सो क्राइंग बेबी अगेन वही एग्जैक्टली सेम चीज़ उन्होंने उठा के दे दी, बड़ी ही अजीब बात है। एंटोनिम ऑफ एसेंशियली, मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले बता रहा था कि सुबह के पेपर में सिनोनिम आया है, तो अभी आपका एंटोनिम आएगा पेपर में, और वही हुआ। और वो जो रात को आपको टेक्निक बता रहा था, डिस्पेंसिबल नेगेटिव, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव, वाइटल पॉजिटिव, क्रूशियल पॉजिटिव। सो डिस्पेंसिबल इज़ द राइट आंसर। Which sentence depicts personification? The wind whispered through the trees. So this is the right answer. ये तो हमने बल्कि रात को भी जो हमने प्रैक्टिस की थी उसमें हमने इसको किया था। ठीक है, सो दिस वाज द पेपर, बट आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बट अगर मेरे सामने मैं ये दोनों पेपर आपके सामने रखूँ जो सुबह में और शाम में हुआ, तो देखें कलेक्टिव नाउन था, कोरिलेटिव था, वहाँ पे जो है वो डिसऑनेस्ट आ गया। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो सेंटेंस था वो ऑलमोस्ट सेम था। इसके बाद हाँ उसमें हमारे पास एडजेक्टिव से ही आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, फिर मॉडल वर्ब नीचे आंसर था। अच्छा, द फ्लावर्स डांस इन द ब्रीज, पर्सोनिफिकेशन का वहाँ पे भी आया हमारे पास, जैसे वहाँ पे एलिट्रेशन का भी आया था। सो ये टेंस में से आ गया, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में से आ गया, ये एडवर्ब क्लॉज में से आ गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज में से आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि
एब्सोल्यूट फ्रेज़ है, वी हैव ए पॉजिटिव फ्रेज़, कितने ज़्यादा टॉपिक्स हमारे पास हैं। ये देखें, लुक एट दीज सेंटेंसेस, एग्जैक्टली दी सेम सेंटेंसेस। नाउ अगेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, चलो इसमें सेंटेंस थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर लिया उसको, बिकॉज करके शुक्र है। और अगेन ये इस पे तो बात ही ख़त्म हो गई ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे सिनोनिम था और यहाँ पे एंटोनिम, ठीक है, ये चलो अच्छा किया कुछ उन्होंने चेंज कर दिया अगेन। सो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन बात है, लेकिन बहरहाल आई होप के आपके इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रेस्ट ऑफ द पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।